अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में गिने जाने वाले बुर्किना फासो ने आज दुनिया को चौंका दिया है। यहां के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रावरे ने महज कुछ ही सालों में कृषि क्रांति की नींव रख दी है। एक समय था जब बुर्किना फासो को सिर्फ अफ्रीका का एक गरीब संघर्षशील देश माना जाता था, लेकिन आज अफ्रीका के दिल में एक खामोश क्रांति हो रही है। इस क्रांति की अगुवाई कर रहे हैं राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रावरे, और अब उन्होंने शुरू की है एक ऐतिहासिक कृषि क्रांति। क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश का राष्ट्रपति वहां के किसानों के लिए कृषि विभाग में जरूरत की सामग्री देता है? ऐसा ही एक युवा राष्ट्रपति कर रहे हैं, जो अफ्रीका के एक छोटे से देश से आते हैं, जिनके चर्चे अब दुनिया भर में होने लगे हैं। बुर्किना फासो एक लैंडलॉक्ड देश है, जहां की 70% से अधिक आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन उनके पास वो संसाधन नहीं थे जिससे वे अपने खेतों को पूरी तरह इस्तेमाल कर सकें। पुराने औजार थे, बैल और हल था, अनियमित वर्षा और कोई सरकारी सहयोग नहीं था, जिनका नतीजा कम उत्पादन, भूखमरी, किसानों का पलायन। यह स्थिति 2022 तक थी। किसान बैलों से हल जोतते थे, बारिश पर निर्भर रहते थे और साल में मुश्किल से एक फसल ले पाते थे। ऐसे में ट्रैक्टरों की यह नई खेप किसानों की जिंदगी में क्रांति ला सकती है। उनका फोकस दो चीजों पर रहा है: राष्ट्रीय सुरक्षा और कृषि विकास। बुर्किना फासो में ज्यादातर लोग किसान हैं, लेकिन आधुनिक साधनों की कमी से वे गरीबी, भूखमरी और पलायन का सामना कर रहे थे। ऐसे में ट्रावरे ने फैसला लिया, खेती को बदलना है, देश को बदलना है। 2022 में जब ट्रावरे सत्ता में आए, उन्होंने सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं किया, उन्होंने देश की रीढ़ कृषि को मजबूत करने की ठानी। और तब आया यह ऐतिहासिक कदम। 1000 आधुनिक ट्रैक्टर मंगवाए गए, घाना के टे पोर्ट के जरिए। घाना से इसलिए मंगवाए गए क्योंकि बुर्किना फासो समुद्र से घिरा नहीं है और सबसे नजदीकी पोर्ट घाना का टे पोर्ट ही है। यह कोई साधारण ट्रैक्टर नहीं थे। जीपीएस आधारित नियंत्रण, मल्टीफंक्शनल उपकरण, प्लाउ, सीडर और हार्वेस्टर अटैचमेंट, पर्यावरण अनुकूल तकनीक से भरपूर थे। यह सिर्फ मशीनें नहीं हैं, यह एक नई सोच, नई दिशा और एक नई उम्मीद का प्रतीक है। साल 2024 में उन्होंने पहली बार 400 ट्रैक्टर मंगवाए और अब 2025 में 68 ट्रैक्टर और जोड़े गए हैं। कुल मिलाकर देश के पास अब 108 ट्रैक्टर हैं, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। अफ्रीकी इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी सरकार ने एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कृषि मशीनें खरीदी। पहले जहां एक किसान 1 एकड़ खेत को जोतने में 3 दिन लेता था, अब वह 1 घंटे में कर रहा है। उत्पादन में 60% की वृद्धि मिली, लागत में 40% की कटौती देखने को मिली और समय की बचत हुई। मशीनों के साथ साथ सरकार अब आधुनिक बीज, खाद और सिंचाई तकनीक भी ला रही है। साथ ही रोजगार का अवसर मिला। हर ट्रैक्टर को चलाने, सुधारने और संभालने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत होगी। बुर्किना फासो के एक किसान कहता है, पहले हम शहर भागते थे काम के लिए, अब शहर से लोग गांव लौट रहे हैं खेती के लिए। बुर्किना फासो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए उदाहरण बन रहा है। जलवायु संकट, खाद्यान्न संकट, खाद्यान्न आयात पर निर्भरता, बेरोजगारी, इन सब का हल एक ही है: आधुनिक कृषि तकनीक और आत्मनिर्भरता। अब माली, नाइजर, गिनी और टोगो जैसे देश इब्राहिम ट्रावरे के मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बुर्किना फासो के पास मौजूद आसपास के देश भी इस नीति को अपनाने की सोच रहे हैं। यह दिखाता है कि अगर नेतृत्व ईमानदार हो और सोच साफ हो तो संसाधनों की कोई कमी नहीं होती। लेकिन क्या सब कुछ आसान है? बिल्कुल नहीं। इसमें कुछ परेशानियां भी हैं, जैसे ट्रैक्टर का मेंटेनेंस। मशीन खरीदना आसान है, लेकिन उसकी देखरेख करना मुश्किल। पार्ट्स की उपलब्धता, ऑपरेटर ट्रेनिंग, किसानों को इन मशीनों का प्रयोग करना सिखाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार और अफसरशाही। अफ्रीकी देशों में अक्सर सरकारी खरीद घोटाले का शिकार होती है। ट्रावरे की सरकार को पारदर्शिता बनानी होगी, पर ट्रावरे सरकार ने इसके लिए भी सिस्टम तैयार किया। प्रत्येक जिले में ट्रेनिंग सेंटर खोला, युवाओं को टेक्निकल एजुकेशन दिया, ट्रैक्टर शेयरिंग सिस्टम, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं लाए। बुर्किना फासो के गांवों में जब यह ट्रैक्टर पहुंचे
तो लोगों ने कहा, अब हमें उम्मीद है, अब हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। पहली बार हमें लगा कि कोई सरकार हमारे लिए भी काम कर रही है। साल 2024 में इब्राहिम ट्रावरे ने 400 ट्रैक्टर के साथ साथ 249 मोटरसाइकिल और 710 मोटर पंप वितरित किए। इसके अतिरिक्त सरकार ने फार्म एजेंटों के लिए 714 मोटरसाइकिलें प्रदान की हैं। सरकार उत्पादकों को 10,000 टन मछली भोजन, 68,964 टन उर्वरक, 10,000 लीटर फाइटोसैनिटरी उत्पाद, 18,000 टन सब्जी के बीज, 2,300 टन चारा बीज और 10,000 टन केंद्रित खाद्य पदार्थों के साथ भी सहायता कर रही है। आज जब दुनिया सुपर पावर बनने की होड़ में लगी है, एक युवा नेता अपने देश को खेती की शक्ति से सुपर पावर बना रहा है। उनका ट्रैक्टर योजना सिर्फ एक कृषि नीति नहीं है, यह अफ्रीका में विकास की नई परिभाषा है। जब एक युवा नेता साहस के साथ सही फैसले लेता है, तो भूख से लड़ते लोग भी सपने दिखने लगते हैं। इब्राहिम ट्रावरे का सपना है, हर खेत लहराए, हर पेट भरे और अफ्रीका आत्मनिर्भर बने। यह मैंने पहली बार सुना है कि किसी देश के राष्ट्रपति अपने किसानों के लिए ट्रैक्टर से लेकर खाद्य पदार्थों से सहायता कर रहे हैं। इससे पहले इब्राहिम ट्रावरे साल 2023 में इन्हीं हालात में 2023 की एक सुबह बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडोगू में हजारों लोगों की भीड़ के सामने राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रावरे ने वह ऐलान किया जिससे लोगों की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हर बुर्किना फासो नागरिक को उसके सिर पर छत मिलनी चाहिए। यह कोई दया नहीं है, यह न्याय है। हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय आवास मिशन, जिसके तहत हम बनाएंगे 500 घर, बिल्कुल मुफ्त। यह शब्द नहीं थे, यह उम्मीद की गूंज थी। यह हजारों लोगों की उम्मीद थी। यह भाषण नहीं था, बल्कि यह अफ्रीका का एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। लेकिन यह केवल घर बनाने की योजना नहीं थी, यह बुर्किना फासो के लोगों के लिए नई उम्मीद थी। इस काम में स्थानीय मिस्त्री और मजदूरों को हायर किया गया, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला। सिविक डिफेंस वॉलंटियर्स, जो इब्राहिम ट्रावरे की निजी प्रेरणा से बने हैं, वे भी निर्माण में मदद कर रहे हैं। देश का हर कोना इस काम में जुड़ चुका है। इन 500 घरों की विशेषताएं भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह है इब्राहिम ट्रावरे, जो अफ्रीका को एक नई राह दिखा रहा है। आपको बता दें कि इब्राहिम ट्रावरे जब सत्ता में आए तो दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्ष बन गए, सिर्फ 34 साल की उम्र में। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ट्रावरे सत्ता में आए तो देश भर में लोग झंडे और पोस्टर लेकर सड़कों पर निकल आए। बुर्किना फासो के लोगों ने उन्हें मसीहा की तरह देखा, क्योंकि इब्राहिम ट्रावरे ने स्पष्ट कहा कि हम अपनी धरती पर विदेशी हस्तक्षेप नहीं चाहते, हमें अपने लोगों की रक्षा खुद करनी होगी। उन्होंने फ्रांस की सैन्य उपस्थिति पर भी सवाल उठाए। बुर्किना फासो से फ्रांस की आर्मी को निकाला। इब्राहिम ट्रावरे ने कहा कि देश की रक्षा की जिम्मेदारी बुर्किना फासो की है, फ्रांस की नहीं। दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे अकेले नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में अफ्रीका के देश माली, नाइजर, गिनी जैसे देशों में भी सेना ने तख्ता पलट किया और सत्ता संभाली। हर जगह एक ही बात, विदेशी दखल बंद करो, देश बचाओ। इब्राहिम ट्रावरे साल 2022 में सत्ता में आए थे। 3 साल में इब्राहिम ट्रावरे ने दिखा दिया कि एक युवा नेता कैसे बदलाव ला सकता है। उनकी ईमानदारी, साहस और राष्ट्रभक्ति ने उन्हें जनता का सच्चा नेता बना दिया है। बुर्किना फासो आज भी चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन उम्मीद की एक किरण है, इब्राहिम ट्रावरे, जो कि अपने काम, जज्बे और हुनर से दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। दोस्तों, आपका इब्राहिम ट्रावरे के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कहते हैं कि जो सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखता है, जो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगता है, तो अल्लाह उसे कभी भी मायूस नहीं करता है। अल्लाह उसे छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ इस वक्त बुर्किना फासो में देखने को मिला है। खबर के मुताबिक इस वक्त इब्राहिम ट्रावरे के हाथ अरबों का सोना लग गया है, जिसके बारे में जानकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इतना सोना पाकर इब्राहिम ट्रावरे ने गाजा और ईरान को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है, जानकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है।
आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप इब्राहिम तरोरे की सपोर्ट में हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, इस धरती पर इंसान को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा दीवाना बनाती है तो वह है सोना, चमचमाता, दमकता और अनमोल सोना। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सोना जिस जमीन के नीचे दबा हुआ है, वहां के लोग खुद 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। जी हां, आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, मगर यह बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसी धरती की जो ऊपर से बेजान, सूखी और गरीब दिखाई देती है, लेकिन अंदर से सोने से लबालब भरी हुई है और उसी जमीन के ऊपर बसा हुआ है। अफ्रीका का एक छोटा सा देश बुर्किना फासो। याद रखें, यह एक ऐसा देश है जो वैसे कागजों पर तो आजाद है, लेकिन असल में सदियों से गुलामी की भेड़ियों में जकड़ा हुआ है। वो गुलामी जो कभी हथकड़ियों और जंजीरों में हुआ करती थी, वो आज समझौतों, कंपनियों और विदेशी सेनाओं के रूप में की जाती है, क्योंकि इनकी जमीन के नीचे छुपा हुआ है करोड़ों डॉलर का सोना। मगर ऊपर की जिंदगी में इनके पास ना तो स्कूल है, ना ही हॉस्पिटल्स हैं और ना ही साफ सुथरा पानी है। ये वो देश है जहां हर साल 60 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जाता है, मगर आम आदमी की जेब में $1 भी नहीं जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिर वह कौन है जो इनके सोने को लूट रहा है। तो हम आपको बता दें कि यह कहानी शुरू होती है उस दौर से जब फ्रांस इस देश का मालिक बन बैठा था। इन्हें आजादी के नाम पर जो कुछ मिला वह सिर्फ एक दिखावा था। असली सत्ता तो अब भी उन्हीं के हाथों में थी। इस देश में फ्रांस की कंपनियां आती रहीं, खदानों में खुदाई होती रही, वह सोना निकालते रहे और पैसा सीधा यूरोप के बैंकों में जाता रहा। लेकिन अब एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने इस पूरे सिस्टम को तोड़ने की ठान ली है। नाम है इब्राहिम तरोरे। उम्र महज 34 साल, लेकिन इरादे इतने फौलादी कि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अब इस नौजवान के नाम से भी डरने लगी हैं। 2022 में जब इब्राहिम तरोरे ने बुर्किना फासो की सत्ता संभाली थी, तो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह लड़का पूरे सिस्टम को हिला देगा। लेकिन फिर इसने वह कर दिखाया जो आजादी के नाम पर बनी सरकारें कई दशकों से भी ना कर सकी थीं। इब्राहिम तरोरे ने सबसे पहले फ्रांस की सेना को सीधा अल्टीमेटम दिया कि 6 हफ्तों के अंदर देश छोड़ो। और फिर यकीन मानिए, फ्रांस को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस लौटना ही पड़ा। इतिहास में पहली बार एक अफ्रीकी देश ने खुलेआम फ्रांस को ठुकराया और दुनिया बस देखती रह गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। और यही नहीं, इब्राहिम तरोरे ने पावर में आते ही सबसे पहले मगरबी ताकतों के साथ किए गए जालिमाना समझौतों को भी खत्म कर दिया। उनकी कंपनियों को, उनके मिलिट्री को अपने मुल्क से बाहर निकालकर इस बात को साफ कर दिया कि वह अब किसी के गुलाम नहीं है। इसके साथ ही इब्राहिम तरोरे ने अपनी कौम से भी कहा कि हम भूखे तो रह सकते हैं, मगर बेगैरत नहीं हो सकते हैं। इस तरह से फिर इब्राहिम तरोरे का नाम पूरे अफ्रीका में इज्जत और गैरत की अलामत बन गया। दोस्तों, इसके बाद इब्राहिम तरोरे ने अगला कदम उठाया देश का खनिज, सोना और तेल को लेकर। इन सब चीजों पर विदेशी कंपनियों की पकड़ थी उसको तोड़ना। इसलिए अब एक ऐसे समझौते की जांच शुरू हो गई। पहले से किए गए सारे समझौते रद्द किए जाने लगे, विदेशी लूट को रोकने के लिए कानून बनाए जाने लगे और बस यहीं से शुरू हुई इनकी असली लड़ाई। बस इसी वजह से फिर सारे पश्चिमी देश बुर्किना फासो के दुश्मन बन बैठे और इब्राहिम तरोरे को मारने का प्लान बनाने लगे। इसको कमजोर करने के लिए नई नई हथकंडे अपनाने लगे। इसके लिए अमेरिका, इजराइल, फ्रांस जैसे देशों ने इन पर पूरी तरह से पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। अब यह सब पश्चिमी देश मिलकर इस बात की कोशिश करने लगे कि किसी भी तरह से इब्राहिम तरोरे को पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए और इस पर तरह तरह की पाबंदियां लगाकर इसको घुटनों पर ला दिया जाए। लेकिन कहते हैं कि जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, जो अल्लाह से मदद मांगने वाला होता है, अल्लाह उसकी जरूर सुनता है और फिर उसको छप्पर फाड़ कर देता भी है। इनके हर जुल्म पर इब्राहिम तरोरे हर बार यही बात कहता रहा कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं और किसी के आगे नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देश हर तरह से इब्राहिम तरोरे पर पाबंदियां लगाते रहे।
इनको हर तरफ से घेर लिया, मगर फिर भी इब्राहिम तरोड़े बिल्कुल भी नहीं घबराया और अल्लाह पर अपना भरोसा मजबूत रखा और अल्लाह से मदद मांगता रहा। आखिर में अल्लाह ने इब्राहिम तरोड़े की ऐसी मदद की जिसके बारे में जानकर सारे पश्चिमी देशों के होश उड़ गए। दोस्तों, इस वक्त खबर आ रही है कि इब्राहिम तरोड़े को सोने का एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है, यानी कि अरबों खरबों का खजाना मिल गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सोने की खदान का वजन तकरीबन 3.5 मिलियन ओस यानी कि लगभग 99 टन सोना बताया जा रहा है। अगर हम इस सोने की कीमत की बात करें तो यह सोना तकरीबन 6 अरब डॉलर यानी कि करीब 44,000 करोड़ का सोना बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यह खबर मंगलवार को बुर्किना फासो की एक न्यूज एजेंसी की तरफ से जारी की गई थी। आपको मालूम है कि वैसे तो दुनिया भर से सोना निकलने की खबर आती ही रहती है, लेकिन यह इतना बड़ा खजाना मिलने की खबर आई है जो आज तक शायद पहले कभी नहीं आई होगी। यानी कि इतना ज्यादा सोना पहले कभी किसी को नहीं मिला होगा जितना सोना इस वक्त इब्राहिम तरोड़े को मिला है। हम आपको बता दें कि इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान इसलिए भी खींचा है क्योंकि इब्राहिम तरोड़े ने आज तक अल्लाह के सिवाय किसी और के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया है और इन्होंने आज तक अल्लाह के सिवाय किसी और से कुछ नहीं मांगा है। इसने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगा है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि अल्लाह पाक ने इब्राहिम तरोड़े को यह भी मदद भेजी है। इसलिए इस खबर को जानकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बुर्किना फासो में सोने का यह बड़ा खजाना कहां पर मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुर्किना फासो में यह सोना बनफोरा शहर के करीब मिला है। बनफोरा के करीब एक वादी में खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान उनको यहां सोने की खदान मिली है। इसे पाकर इब्राहिम तरोड़े को बड़ा फायदा हुआ है। इतने बड़े खजाने को देखकर आज इब्राहिम तरोड़े ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुस्लिम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही इतना बड़ा सोने का खजाना मिलने के बाद इब्राहिम तरोड़े ने फौरन ही गाजा के बेबस और लाचार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है। इन्होंने कहा कि इस खजाने में से आधा सोना वो गाजा के बच्चों को तोहफा करेंगे। इस बात का ऐलान करते हुए इब्राहिम तरोड़े के अल्फाज कुछ इस तरह से थे, मैं आज अपना यह सोना गाजा के बच्चों को दे रहा हूं क्योंकि यह मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है, और अगर आज मैं इसे इन मजलूमों के काम ना लाया तो कल कयामत के दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। दोस्तों, इब्राहिम तरोड़े का यह ऐलान करना था कि पूरी दुनिया में टहलका मच गया। इनका यह फैसला पूरी दुनिया में गूंज उठा। इजराइल ने इसका शदीद विरोध भी किया। अमेरिका जैसे देशों ने इनको धमकियां भी दी, मगर इब्राहिम तरोड़े कहां मानने वाला था। इनका ईमान तो चट्टान की तरह मजबूत था। इस मौके पर इब्राहिम तरोड़े ने फिलिस्तीन के लोगों को मुखातिब होकर एक बहुत जज्बाती तकरीर भी की, जिसमें इब्राहिम तरोड़े ने कहा कि गाजा के मुसलमानों, तुम तन्हा नहीं हो। जब तक मेरा दिल धड़क रहा है, जब तक मेरी रगों में खून बह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारी यह जंग मेरी जंग है, अब तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है। इसके साथ ही इब्राहिम तरोड़े ने ईरान पर किए गए हमले को लेकर इजराइल को भी खरी खोटी सुनाई और कहा कि हम हर तरीके से ईरान के साथ हैं, हमारी फौज ईरान के साथ है और अब वक्त आ गया है, हम सब मिलकर इजराइल को घुटनों पर लाएंगे। दोस्तों, इस तकरीर को सुनकर आज दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश हिल गए, मगर साथ ही इब्राहिम तरोड़े की इस तकरीर ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुतहिद कर दिया, यानी कि एक कर दिया। अब हर मुसलमान के दिल में यही सवाल उठ रहा है कि अगर एक अफ्रीकी मुसलमान इतनी कुर्बानियां दे सकता है तो हम क्यों नहीं? फिर हम सब खामोश क्यों हैं? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक गाजा के मुसलमानों की गायब से मदद फरमाए और इब्राहिम तरोड़े को सेहत और कामरानी अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, इब्राहिम तरोड़े, यह नाम तो आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि यह अफ्रीका के देश बुर्किना फासो के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की नींद उड़ाकर रख दी। इनका कहना है कि मैं फिलिस्तीन को दिलो जान से सपोर्ट करता हूं, इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं हजरत बिलाल रदी अल्लाहु ताला अन्हु की तरह हर दर्द को बर्दाश्त कर सकता हूं, और यह हजरत बिलाल को ही अपना आइडियल मानते हैं।
आज हम आपको बताने वाले हैं इब्राहिम तरोरे ने गाजा के मुसलमानों को लेकर हाल ही में क्या बड़ा ऐलान किया है। गाजा के मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा तोहफा दिया है, जिसके बारे में जानकर अमेरिका इजराइल सदमे में आ गया है। और यही नहीं, इब्राहिम तरोरे के इस ऐलान को सुनकर यकीनन आप सबका भी दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी इब्राहिम तरोरी को सपोर्ट करते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, जब ईद की सुबह दुनिया के तमाम मुसलमान अपनी अपनी कुर्बानियां अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे थे, उस वक्त गाजा के बेबस और लाचार मुसलमान बच्चों के हाथ आसमान की तरफ बुलंद थे। कोई दुआ कर रहा था कि ए अल्लाह, हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दे, तो कोई मासूम इल्तजा कर रहा था कि या अल्लाह, हमें जालिम के जुल्म से निजात दे। याद रखें, ईद का दिन वैसे तो हर मुसलमान के लिए बहुत खुशी का दिन होता है, मगर यह ईद गाजा के मुसलमानों के लिए कोई भी खुशी लेकर नहीं आई थी, क्योंकि इनके घर तबाह हो चुके थे। मस्जिदें वीरान थीं, माओं के चेहरे आंसुओं से तर थीं, हर तरफ खौफ और मौत का सन्नाटा था। ऐसे वक्त में दुनिया से एक आवाज उठी जो शायद अल्लाह ताला ने इन मासूम बच्चों की दुआओं के जवाब में भेजी थी। यह आवाज थी इब्राहिम तरोरे की, जो अफ्रीका के एक छोटे से देश बुर्किना फासो के सदर हैं, यानी कि राष्ट्रपति हैं। इब्राहिम तरोरे सिर्फ अपने देश के राष्ट्रपति ही नहीं हैं, बल्कि आज गाजा के मजलूम बच्चों की आखिरी उम्मीद भी बन चुके हैं। इसने पहले तो अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर देशों को ललकार कर खरी खोटी सुनाई, और अब इसने दुनिया को हैरत में डालने वाला गाजा के मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे ने ऐलान किया है कि उसने अपने मुल्क के कौमी खजाने का सबसे कीमती खजाना, यानी कि एक पूरा सोने का पहाड़ गाजा के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया है। इस ऐलान ने सबको चौंका कर रख दिया है और खास करके अमेरिका इजराइल जैसे देश सदमे में आ गए हैं। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह शख्स कौन है और उसके दिल में ईमान की यह हरारत कैसे जागी। आज हम आपको इब्राहिम तरोरे की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक आप इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे एक गरीब किसान घराने में पैदा हुआ था। इनके वालिद सख्त मेहनत करने वाले इंसान थे और इनकी मां एक बहुत ही नेक और हरदम अल्लाह से दुआ करने वाली खातून थी। इब्राहिम तरोरे की तरबियत इस्लामी असूलों पर हुई थी, इसीलिए यह बचपन से ही जुल्म और जाति को नापसंद किया करते थे। एक दिन इब्राहिम तरोरे स्कूल से घर लौटा तो उस वक्त उनके घर में खाना नहीं था। खाना मांगने पर मां ने कहा कि बेटा, आज मैंने सारा खाना गरीब पड़ोसी को दे दिया है, क्योंकि उनके बच्चे भूखे थे। उस दिन इब्राहिम तरोरे ने सबक सीखा कि हकीकी ईमान सिर्फ नमाज और रोजे तक ही महदूद नहीं है, बल्कि भूखों को खाना खिलाने और जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े होने का नाम है। फिर जब इब्राहिम तरोरे जवान हुए तो फौज में भर्ती हो गए। वहां पर भी इन्होंने न सिर्फ बेशुमार मुश्किलात देखी, बल्कि उनका डटकर मुकाबला भी किया और जुल्म और जाति के खिलाफ डटकर खड़े भी रहे। याद रखें, अल्लाह ने इन्हें बेमिसाल सलाहियतें दी, इसलिए फिर यह अपनी ईमानदारी, अपनी बहादुरी के सब बहुत ही जल्द आला ओहदे तक भी पहुंच गए। इसके बाद एक दिन इन्होंने एक जालिम सदर को उसकी कुर्सी से हटा दिया। यह वह सदर था जो अपने मुल्क की दौलत को लूटकर मगरिब के हवाले कर रहा था। इसलिए इसको हटाकर आज से तकरीबन 1 साल पहले इब्राहिम तरोरे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बन गए। पावर में आने के बाद सबसे पहले इन्होंने ऐलान किया कि आज के बाद बुर्किना फासो का सोना पेरिस और लंदन की जेनत नहीं बनेगा, बल्कि हमारी बच्चों की भूख को मिटाने और उम्मत की इज्जत को बचाने के लिए इस्तेमाल होगा। और यही नहीं, इब्राहिम तरोरे ने पावर में आते ही सबसे पहले मगरबी ताकतों के साथ किए गए जालिमाना समझौते को भी खत्म कर दिया। उनकी कंपनियों को, उनकी मिलिट्री को अपने मुल्क से बाहर निकालकर वाज कर दिया कि वह अब किसी के गुलाम नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने अपनी कौम से भी कहा कि हम भूखे तो रह सकते हैं, मगर बेगैरत नहीं हो सकते हैं। इस तरह से फिर इब्राहिम तरोरे का नाम पूरी अफ्रीका में इज्जत और गैरत की अलामत बन गया। मगर इनका असल इम्तिहान तो अभी बाकी था।
दोस्तों, जब इजराइल ने गाजा के बेकसूर मुसलमानों पर जालिमाना हमला करना शुरू किया तो यह देखकर इब्राहिम तरोरे का दिल बेचैन हो गया था। इन्होंने आलमी ताकतों को खामोश देखा, मुस्लिम हुक्मरानों को नींद की हालत में पाया। इसने देखा कि दुनिया में इतने मुस्लिम देश हैं मगर कोई भी गाजा की सपोर्ट में नहीं आया है। यह देखकर इब्राहिम तरोरे का दिल गमगीन हो उठा था। फिर एक रात इब्राहिम तरोरे ने तहज्जुद के वक्त अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर दुआ की कि या अल्लाह, अगर पूरी दुनिया जालिम के सामने खामोश है तो तू मुझे हिम्मत दे कि मैं तेरे मजलूम बंदों के लिए कुछ कर सकूं। अल्लाह की बारगाह में इब्राहिम तरोरे की दुआ कबूल हुई। इस वजह से फिर अल्लाह ने इब्राहिम तरोरे के दिल में वो ख्याल डाला जो तारीख बदल देने वाला था। जी हां दोस्तों, फिर इब्राहिम तरोरे ने फौरन ही गाजा के बेबस और लाचार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया कि वह अपने मुल्क की खजाने में से, यानी कि कौमी खजाने से, पूरा सोने का जखीरा गाजा के बच्चों को तोहफा करेंगे। इस बात का ऐलान करते हुए इब्राहिम तरोरे के अल्फाज कुछ इस तरह से थे कि मैं आज अपना सोना गाजा के बच्चों को दे रहा हूं, क्योंकि यह मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है, और अगर आज मैं इसे मजलूमों के काम ना लाया तो कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे का यह ऐलान करना था कि पूरी दुनिया में टहलका मच गया। इनका यह फैसला पूरी दुनिया में गूंज उठा। इजराइल ने इसका सदी विरोध भी किया, और यही नहीं, अमेरिका, यूरोप ने तो इब्राहिम तरोरे को धमकियां भी दी। मगर इब्राहिम तरोरे कहां मानने वाला था, उसका ईमान तो चट्टान की तरह मजबूत था। इसके जवाब में इब्राहिम तरोरे ने कहा, यह सोना मेरे बच्चों के लिए नहीं बल्कि उम्मत के बच्चों के लिए है, और जो कोई इसे रोकेगा वो अल्लाह के अजाब से नहीं बचेगा। दोस्तों, अब इब्राहिम तरोरे ने मिस्र के रास्ते गाजा तक यह कीमती सोना भेजने का फैसला लिया है। इसके लिए तमाम तैयारी और गाड़ियां भी तैयार कर दी गई हैं जो इस सोने को लेकर गाजा तक जाएंगी। इसके साथ ही जैसे इजराइल ने यह ऐलान सुना तो उसके जंगी जहाज भी इन्हें रोकने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि इजरायली सरदार नेतन्याहू का कहना है कि हम किसी भी मुल्क की तरह से भेजी जाने वाली इमदाद को गाजा में किसी भी सूरत में नहीं पहुंचने देंगे। अब देखना यह है कि जब पहला इमियादी काफिला गाजा की सरजमी में दाखिल होगा तो इसके बदले में इजराइल क्या करेगा। क्या इजराइल इस बार भी बुर्किना फासो की तरफ से भेजी गई इमदाद को अपने कब्जे में ले लेगा या फिर वहां तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इससे पहले भी बुर्किना फासो ने थोड़ी सी इमदाद गाजा के बच्चों के लिए भेजी थी। उस वक्त जब पहला काफिला गाजा की सरजमी में दाखिल हुआ था तो गाजा के लोग सजदा शुक्र में गिर गए थे। बच्चे खुशी से उछल पड़े थे। माओ ने आसमान की तरफ देखकर इब्राहिम तरोरे को दुआई दी थी। उस वक्त गाजा के एक बूढ़े शख्स ने कहा था कि हम सोच रहे थे कि हुकूमतें हमें भूल गई हैं, लेकिन अल्लाह ने अब हमारे पास इब्राहिम तरोरे की सूरत में एक मसीहा भेज दिया है। इसके साथ ही एक फिलिस्तीनी खातून की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली कि जब मेरा बेटा शहीद हुआ था तो मैं समझती थी कि अब मैं बेसहारा हो गई हूं, लेकिन आज इब्राहिम तरोरे ने मुझे बता दिया है कि अल्लाह ने मुझे हजारों बेटे दिए हैं। दोस्तों, इस मौके पर इब्राहिम तरोरे ने फिलिस्तीन के लोगों को मुखातिब करते हुए एक बहुत ही जज्बाती तकरीर भी की, जिसमें इन्होंने कहा कि गाजा के मुसलमानों, तुम तन्हा नहीं हो। जब तक मेरा दिल धड़क रहा है, जब तक मेरी रगों में खून बह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हारी यह जंग मेरी जंग है, तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है। इस तकरीर को सुनकर आज दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश हिल गए, मगर साथ ही इब्राहिम तरोरे की इस तकरीर ने दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद भी कर दिया, यानी कि एक भी कर दिया। अब हर मुसलमान के दिल में यह सवाल उठने लगा है कि अगर एक अफ्रीकी मुसलमान इतनी ज्यादा कुर्बानियां दे सकता है तो फिर हम क्यों नहीं, फिर हम खामोश क्यों हैं। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे का यह कदम हर मुस्लिम हुकूमत के लिए गैरत की एक नई लहर बन चुका है। आज दुनिया के हर कोने से मुसलमान खड़े होकर इब्राहिम तरोरे की हिमायत करने लगे हैं। तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत बहुत सारी मुस्लिम देश की आवाम आज इब्राहिम तरोरे को सलाम पेश कर रही है। और यही नहीं, आज फिलिस्तीन के सिसकते हुए लोगों का कहना है कि आज हमें यकीन हो गया है कि हुकूमतें अभी जिंदा हैं। आखिर में इब्राहिम तरोरे ने पैगाम दिया
कि गाजा मेरा दिल है और फिलिस्तीन मेरी रूह है। फिलिस्तीन को मैंने अपना सोना नहीं दिया, बल्कि अपना दिल और अपना ईमान दिया है। अब वक्त आ गया है पूरी उम्मते मुस्लिम भी उठे और अपने बेबस भाइयों के जख्मों पर मरहम रखे, वरना याद रखो, जुल्म की खामोशी में तुम्हारी भी बर्बादी तय है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक गाजा के मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए और इब्राहिम तरोरे को सेहत और कामरानी अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।